सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को और हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं सभी को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर आपका स्वागतम। साथियों, आज ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के एक बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रहा है और वो भी जो संस्था है समन्वय समिति बिहार की, उनके द्वारा कुछ प्रतिनिधि के द्वारा जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिला गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को मिलने वाला है। रियलिटी को समझेंगे, आधी अधूरी बातों को लॉजिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें को देख सकते हैं ना, बहुत सारा तस्वीर निकल करके सामने आ रहा है जो ये साबित कर रहा है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक के जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत मजबूती के साथ ग्रामीण चिकित्सकों का पक्ष रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाकर मिले। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जब मिले हैं तो आखिर किस तरह का प्रतिवेदन दिया गया और क्या कुछ आश्वासन मिला माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। क्योंकि अभी वर्तमान में आप पता ही है कि भाई स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये जो संगठन के हमारे साथी जो गए हुए थे, जो हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, हमें पूरा उम्मीद है कि स्वास्थ्य मित्र की जो लंबे अरसे से मांग हो रही है 2020 से, उनकी बातों को वहाँ पर बहुत पारदर्शी तरीके से रखा गया होगा और जोर दिया गया होगा कि किसी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का कल्याण किया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री का आश्वासन भी सही मिला होगा। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, हमने देखा कि आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दो चीज गौर करने वाली बात। पहली बात कि जो पहले तस्वीर निकल करके आता है, यानी चंद दिन पहले, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं ना इस पर, उस चंद दिन पहले जो तस्वीर निकल के आया वो आया माननीय डॉक्टर एलवी सिंह, जो जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। तस्वीर आई, कोई बातें नहीं आई। यहाँ तक कि कुछ साथियों का ये मानना था, जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनका मानना था कि भाई गुप्त रूप से बहुत बड़ा काम हो रहा है और हम लोग को तो सब कुछ कल्याण हो चुका है। चलिए, खुशी की बात है। लेकिन रियलिटी कहीं कुछ भी देखने को ऐसा जमीन पे मिला नहीं। ठीक उसके कुछ दिन के बाद और आज से 2 दिन पहले उसी समन्वय समिति के, यानी उसी संस्था से कुछ और प्रतिनिधि जो है पहुंच गए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास और जाकर के वहां पर भाई फोटो सेशन तो होना स्वाभाविक है। फोटो सेशन हुआ, भाई हम भी मिल सकते हैं, मिल लिए हैं और ग्रामीण चिकित्सकों का काम हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात वहां पे निकल करके आई, जैसा कि आप मैसेज में देख रहे हैं, बस ये बातें निकल करके सामने आई कि मैसेज में साफ साफ इंडिकेट किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई, वो बातचीत हुई ट्रेनिंग को लेकर के, यानी प्रशिक्षण को लेकर के। तो एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सिर्फ इतनी बड़ी जो संस्था बिहार की मानी जाती है कि भाई सबसे बड़ी संस्था समन्वय समिति है और सबसे ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करते थे, तो क्या ये संस्था आज 2020 से की हम बात करते हैं, जबकि ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण प्राप्त करके सर्टिफिकेट ले चुके थे, उस समय से लेकर के 2026 तक लगातार ये संस्था सिर्फ प्रशिक्षण की ही बात करती आई और हम और आप यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि भैया हमारा तो सेवा समायोजन हो जाएगा, स्वास्थ्य मित्र में हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें जो है एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा और इसके लिए प्रतिनिधि लोग जो है लगे हुए हैं
और बापू सभागार कई बार बुक किया गया, कई बार इलेक्शन के मौके पर ये बात ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में लाया गया, छिटा गया कि भैया आपका काम हो चुका है, बस घोषणा होना है, स्वयं बापू सभागार बुक है और भाई फलना डेट में जाना है, डेट किसी कारण बस बढ़ गया, कुछ दिन बाद आएगा, फिर उसमें जाना है। यानी इस तरह से जो है करते हुए ग्रामीण चिकित्सकों कहीं ना कहीं, ईमानदारी से कहें बेईमानी से कहेंगे तो बस यही बात कहेंगे कि कहीं ना कहीं सबको खुश करने की बात की गई, और ईमानदारी से कहेंगे तो यही बात कहेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को दिग्भ्रमित करके, यानी उनकी लड़ाई को कमजोर करके, कि किसी तरह से ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन बार बार स्थगित हो और जिससे इनकी लड़ाई कमजोर हो और भविष्य में इनको कुछ न मिले, जिससे हमारे पास एक रास्ता बना हुआ रहेगा कि हम जीवन भर इनको जो है संस्था के नाम पर कुछ न कुछ वसूली करते रहेंगे। कभी बापू सभागार बुक करके कर लेंगे, तो कभी संगठन में रिन्यूअल कर लेंगे। भैया रिन्यूअल में भी जब आना बंद हो गया तो कहने लगे कि भैया अब आपका काम हो जाएगा, अब देखिए ये हो रहा है, अब भागदौड़ ये हो रहा है, अब फलना से मिल लिए, अब चिल्ला से मिल लिए। और एक अपेक्ष रूप से जो काफ़ी सारा वीडियो भी आप लोग देखे होंगे जो निकल कर के सामने आता था कि हमारे जो प्रतिनिधि करने वाले हैं डॉक्टर LV सिंह कई बार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गए, ये आश्वासन मिला आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का पिलर तैयार हो रहा है, आप लोग को चंद दिनों में कुछ खुशखबरी मिलेगा। यानी इस तरह से मोटिवेट किया ग्रामीण चिकित्सकों का कि उनका जो भी प्रयास था वो असफल हो गया। तो साथियों, क्या लगता है कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए जो संस्थाएं हैं वास्तव में ईमानदारी से क्या कर रही है? ईमानदारी से क्या आपके लिए काम कर रही है, या बार बार जाकर के कहीं भी मंत्री और विधायक से मिल करके सिर्फ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पर बात करने का मतलब क्या है? कि वो अपनी रोटी कहीं तो नहीं सेक रही है ना, क्योंकि सिर्फ प्रशिक्षण, अरे भैया प्रशिक्षण हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, लोग ट्रेंड हैं, और ट्रेंड ही नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 20 साल और 40 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं ग्रामीण चिकित्सक, तो उनको सही जगह पर लगाने की बात नहीं हो रही है। आज के डेट में आपको पता होगा, आप पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पर हर वार्ड, शहरी एरिया में हर वार्ड और ग्रामीण इलाका में हर एक गांव में, एक छोटे छोटे कस्बे में भी स्वास्थ्य केंद्र अब खुलने जा रहा है और बड़े पैमाने पे वहां बहाली होगी। लेकिन उसमें भी इन्वॉल्व करने की बात कोई नहीं कर रहा है, प्रशिक्षण की बात कर रहा है भैया। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण के नाम पर लूट खूब मजे में होगा, लेकिन समायोजन की बात कहीं नहीं आ रही है। तो आखिर बिहार के संस्था, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लोग काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत अपने लिए? हमें याद है 2020 से हम लोग ये लड़ाई जब शुरू किए थे, उस समय भी हमने देखा था कि बहुत सारे साथी हम लोग के साथ इस लड़ाई में कूदे थे। लेकिन आज के डेट में ईमानदारी से अगर दिल पर हाथ रख करके बोलिए, कितने लोग इस फील्ड में खड़े हैं? सभी लोग कहाँ चले गए? सब लोग नेता बन गए। कोई आरजेडी का झंडा लेकर के ढो रहा है, कोई जदयू का झंडा लेकर के ढो रहा है, कोई बीजेपी का झंडा लेकर के ढो रहा है। यानी भैया आपकी विश्वास जीत करके लोग अपनी रोटी सेकने यहाँ आए थे, आपके लिए नहीं आए थे। लेकिन हम और आप विश्वास किस पे किए? वैसे लोगों को जो सिर्फ अपने लिए काम करते। अगर समाज हित में ईमानदारी से काम करते, चंद नाम भी आज लेना चाहेंगे, अगर 3-4 शख्स अब भी अगर फील्ड में होता तो आपका काम हो गया होता।